ईमान नाम है नबी की मोहब्बत का। ईमान नाम है नबी की मोहब्बत का। और मोहब्बत किसको कहते हैं याद रखिएगा। नबी की मोहब्बत क्या है? नबी की आपको आपकी बीवी से मोहब्बत है तो इसका मतलब नहीं है कि जो बीवी करती है वो भी आप भी करें। ये मोहब्बत नहीं है। अगर आप वो काम करते हैं जो आपकी बीवी करती है तो ये उसकी इताअत है, ये उसकी इताअत है। नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। तो अगर हम नमाज, रोजा, हज, ज़कात पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते हैं तो ये नबी की इताअत है, नबी की फरमा बरदारी है। लेकिन मोहब्बत इसको नहीं कहते। मोहब्बत कोई और चीज है। मोहब्बत क्या है मालूम है? आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं। अब आपकी बीवी बड़ी ही पाकबाज है, बहुत नमाजी है, मुत्तकी है, आबिदा है। आप बाहर निकले और किसी ने आपकी बीवी की तौहीन की या उन पर गलत इल्जाम लगाया, उस वक्त में अगर बीवी से मोहब्बत है तो उस वक्त में आपने आस्तीन चढ़ा लिया और उसके मुकाबले के लिए खड़े हो गए तो ये समझा जाएगा कि हाँ आपको आपकी बीवी से मोहब्बत है। तो याद रखिएगा नबी से मोहब्बत क्या है। अगर कोई कहे कि नबी गैब नहीं जानते, नबी की तौहीन करे, नबी को अपनी जैसा कहे, उस वक्त में आप आस्तीन चढ़ा लें, उनके गिरेबान को पकड़ लें और उस वक्त में आप उनसे मुकाबला करें तो ये है नबी की मोहब्बत। इसको कहते हैं नबी से मोहब्बत। और अगर आप उस वक्त में खामोश रहे और दरगुजर किया तो ये नबी से मोहब्बत नहीं है। और याद रखिए नबी से मोहब्बत का नाम ही ईमान है। नबी से मोहब्बत है तो ईमान है, और अगर नबी से मोहब्बत नहीं है तो ईमान नहीं है। मैं सिर्फ एक बात आपको बता दूं, ईमान कैसे उस वक्त के लोगों के ईमान को मैं जाहिर करूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान बद्र में मुसलमानों की जानिब से लड़ने आए और आपका अपना खास मामू वो काफिरों की जानिब से लड़ने आया था। पहलवान था, बड़ा ताकतवर था। तो मैदान में निकला और निकल करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब हुआ और कहने लगा, हजरत उमर फारूक के मामू ने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है तुम में कोई ऐसा हमारी तरह पहलवान, हमारी तरह ताकतवर, तो भेजो मेरे मुकाबले के लिए। अभी नबी कुछ नहीं फरमाए कि इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इसके मुकाबले के लिए मुझे भेज दे। तो नबी ने इरशाद फरमाया, उमर इसको जानते हो? कहा हाँ मैं जानता हूं। कहा कौन है? कहा ये मेरा मामू। कहा कैसा मामू? कहा अपना खास मामू है, सगा मामू। नबी ने इरशाद फरमाया, इससे तुम लड़ोगे? कहा या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाजत तो दे दें। नबी ने इजाजत दे दी। हजरत उमर गए। जैसे उनके मामू ने देखा तो कहता है कि ए उमर, तुम मुझसे लड़ने आ गए हो, मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है? क्यों अपने बच्चे को यतीम करना चाहते हो? अपनी बीवी को बेवा क्यों करना चाहते हो? जाओ जाओ दूसरे को भेज दो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में आए और कहा कि अभी तो तुम डिंग मार रहे थे मेरे मुकाबले में आ जाओ, और जब मैं आ गया तो अब पीछे भाग रहे हो। इतना कहना था कि उसके मामू को गुस्सा आया और उन्होंने नेज़ा मारा हजरत उमर फारूक की तरफ। हजरत उमर फारूक ने ढाल पर रोक लिया। उन्होंने तलवार निकाल ली, तलवार से ताबड़तोड़ हमला किया हजरत उमर फारूक पर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने ढाल पर उन्हें रोकते रहे। आपको जब मौका मिला तो आपने तलवार निकाली और एक ही वार में अपने मामू के सर को काटकर जमीन पर गिरा दिया। जैसे
ही जमीन पर गिरा, हजरत उमर फारूक ने अपने मामू के सर को पकड़ा और आके नबी की बारगाह में आपके कदम में पटक दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरे मामू का सर है, ये मेरे मामू का सर है। ये है ईमान, इसको कहते हैं ईमान। ईमान ये नहीं देखता कि ये मेरा मामू है कि चचा है कि बाप है कि भाई है कि भतीजा है। ईमान ये देखता है कि जो मेरे नबी का वफादार है वो मेरा है, और जो नबी का गद्दार है वो मेरा नहीं। इसको कहते हैं ईमान। अगर इस तरीके का ईमान है तो यकीन जानिए कि आप मुसलमान कहलाने के लायक हैं। और अगर थाली के बैगन है, उसको गुस्ताखे नबी को भी सलाम और दूसरे को भी सलाम, तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। इस दौर में जरूरी है कि अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और अपने ईमान पर मजबूती के साथ कायम रहिए, जैसे सहाबाए किराम अपने ईमान पर, ईमान के एतबार से खुदा की कसम हम कभी भी समझौता किसी से नहीं कर सकते। जो रसूल का वफादार है हम उनके जूतियों को सीधा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो नबी का गद्दार है, खुदा की कसम वो मेरे बूट के नीचे है, हम उनसे समझौता करने के लिए कभी तैयार नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार रईसुल उलमा, सरकार रईसुल हुफ़ाज़ वो जश्न दस्तार बंदी। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। ईमान के एतबार से सुन्नियों, कभी भी गुस्ताखे रसूल से समझौता मत करो। अगर तुमने समझौता किया, याद रखो, अपने ईमान की खैर मनाओ, अपने ईमान की खैर मनाओ। मैं आपको बताता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बेटे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों बाप बेटे एक दस्तरखान पे खाना खा रहे थे। दोनों बाप बेटे एक दस्तरखान पे खाना खा रहे थे। ईमान क्या है वो देखिए। आज हमारे नौजवानों को और हमारे लोगों को, अहले सुन्नत व जमात को जरूरत है कि इसे अकीदा बताया जाए। जरूरत है कि यह बताया जाए कि गुस्ताखे नबी वो है जो नबी के इल्म गैब को नहीं मानता। गुस्ताखे नबी वो है जो नबी को अपनी तरह बशर कहता है। गुस्ताखे नबी वो है जो नबी के इल्म को जानवर और पागलों से तशबीह देता है। गुस्ताखे नबी वो है जो किताबों में लिखा है कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसलिए मेरे दोस्त, ऐसे को पहचानो और इनसे कता ताल्लुक करो, तब तेरे ईमान की हिफाजत करो। मेरे मोहतरम दोस्त, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर दोनों एक साथ दस्तरखान पे खाना खा रहे थे। एक साथ नबी ने इस जगह ठहर कर एक बात कह देता हूं, अपने घर का माहौल बनाइए। नबी ने इरशाद फरमाया है कि घर के अफराद को चाहिए कि एक दस्तरखान पर खाना खाए। नबी ने इरशाद फरमाया है कि अगर घर के अफराद एक दस्तरखान पर खाना खाना अपनी आदत बना ले, तो नबी फरमाते हैं उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती। और नबी इरशाद फरमाते हैं उस घर से नफरत दूर हो जाती है, आपस में मोहब्बत पैदा हो जाती है। इसलिए अपने घर में आप बाप बेटा सबको एक साथ दस्तरखान पर खाना खाने की आदत डालिए, ताकि आपके घर में बरकतों का नुज़ूल हो और आपस में मोहब्बत पैदा हो और नफरत दूर हो जाए। हमारी माँ और बहन अगर सुन रही है तो सबको एक साथ खाना खाना चाहिए। आपकी बहू भी, आपकी बेटी भी, आप भी सब एक साथ मिलकर खाना खाओ, इंशाअल्लाह ताला उस घर से नफरत दूर हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ही दस्तरखान पे खाना खा रहे थे। आज हमारे समाज में यह हो गया है कि बाप अलग खाता है, बेटा अलग खाता है, बेटी अलग खाती है और उसकी सास अलग खाती है, उसकी बहू अलग खाती है। इसी वजह से घर में नफरत पैदा होती है। अगर तुम चाहती हो प्यारी माँ और बहनों कि घर में मोहब्बत रहे तो नबी की सुन्नत पर अमल करो, अल्लाह तबारक व तआला तेरे घर में मोहब्बत अता फरमा देगा। मेरे मोहतरम दोस्त, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर दोनों बाप बेटे एक ही दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं। और एक बात और भी कह देता हूं, नबी इरशाद फरमाते हैं कि अपने घर में
खाना खाओ तो दस्तरखान पे खाना खाओ, दस्तरखान पे खाना खाओ। नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो दस्तरखान पे खाना खाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के लिए फरिश्ते को मुकर्रर फरमा देता है कि तुम इनके लिए दुआए मगफिरत किया करो। अल्लाह अकबर। और नबी इरशाद फरमाते कि दस्तरखान अगर लाल हो तो 70 फरिश्ते उनके लिए दुआए मगफिरत क्या करते हैं। इसलिए अपने घर में दस्तरखान पर खाना खाइए। हमारी माँ और बहन अगर सुन रही हैं तो अपने बच्चों को दस्तरखान पर, अपने शौहर को दस्तरखान पर, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को दस्तरखान पर खाना खाने की आदत डालिए। सुन्नत के एतबार से इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और एक बात मैं और अर्ज करूं, हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर दोनों एक दस्तरखान पे खाना खा रहे थे। एक दस्तरखान, नबी का भी तरीका यही था कि आप एक दस्तरखान पे खाना खाते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी की बीवी, वो फरमाती हैं कि जब नबी खाना खाते थे और अपनी हड्डी को चूस कर रखते थे दस्तरखान पर, तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं उस हड्डी को उठा लेती थी और उसी जगह अपना लब रखती थी, होठ रखती थी जहां नबी रखा करते। अल्लाह अकबर। और एक मर्तबा हद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पी रहे थे। हजरत आयशा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, पानी मेरे लिए भी छोड़ दे, मेरे लिए भी छोड़ दे। नबी मुस्कुराते रहे और आपने पानी छोड़ दिया तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस गिलास में उसी जगह अपना होठ रखती हैं जिस जगह नबी ने अपना होठ लगाया। अल्लाह अकबर। ये सब बातों से भी पता चलता है कि नबी की आदत करीमा ये थी कि घर के अफराद एक जगह मिलजुल कर खाना खाया करते थे। यही सुन्नत को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, दोनों बाप बेटे एक दस्तरखान पे खाना खा रहे थे। इतने में आपके बेटे हजरत अब्दुर्रहमान ने अर्ज किया, अब्बा जान, आपको जंगे बदर याद है? कहाँ याद है? कहा आप तो उस वक्त मुसलमान हो चुके थे, आप तो मुसलमानों की जानिब से लड़ने के लिए गए थे। कहा कहा मैं काफिरों की जानिब से लड़ने के लिए गया था, मैं उस वक्त तक मुसलमान नहीं था। कहा बेटा ठीक है। कहा अब्बा जान, कई मरतबा ऐसा हुआ ना कि आपका सर मेरे तलवार के नीचे आ गया था, लेकिन मैं आपके सर को नहीं काटा ये समझकर कि आप मेरे बाप हैं, आप मेरे बाप हैं, बाप समझकर मैंने छोड़ दिया था। क्या बयान हो रहा है? अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही बेटे की बात सुनी, आप उठ गए और इरशाद फरमाते हैं, अब्दुर्रहमान सुनो, बदर के मैदान में तो तुमने मुझे बाप समझकर छोड़ दिया, लेकिन खुदा की कसम अगर तू मेरे सामने में आ जाता और मैं तुझे देख लेता तो मैं ये कभी नहीं समझता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये समझता कि तू काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आया है। मैं तेरे सर को तेरे गर्दन से जुदा करके रख दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये है ईमान, क्या बात? इसको कहते हैं ईमान। ईमान ये नहीं देखता कि मेरा बाप है कि बेटा है, ये भतीजा है कि चचा है, मामू है कि भांजा है। मेरे दोस्त, ईमान ये देखता है जो नबी का वफादार है वो मेरा है, जो नबी का गद्दार है वो मेरा नहीं। बहुत नारे तकबीर। और थोड़ी आवाज बढ़ाइए, ऐसा नहीं कि बगल वाला सुनेगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, तालीमाते इस्लाम, पैगामे इस्लाम, हुजूर मुनासिर आज़म हिंदुस्तान। आज जो मुसलमानों में बुज़दिली आई है वो उसकी वजह क्या है? हर बात में कोई भी मुसीबत आई, हाँ दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। अरे भाई, अगर दुआ से काम चल जाता तो खुदा की कसम हजरते हमारे और आपके आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तलवार नहीं उठाते। जंगे बदर किस बुनियाद पर हुआ? जंगे ओहद क्या है? जंगे यरमूक क्या है? ये सब जंगे क्यों हुई हैं? मेरे दोस्त याद रखिएगा। ठीक है,
इस्लाम को फैलाने के लिए अखलाक, इस्लाम को फैलाने के लिए बेहतरीन किरदार चाहिए, जो हजरत ख्वाजा गरीबुल नवाज ने पेश किया था, जो हमारे बुजुर्गों ने पेश किया है। इस्लाम को फैलाने के लिए अखलाक चाहिए, लेकिन याद रखो खुदा की कसम, इस्लाम बचाने के लिए अखलाक की जरूरत नहीं है, तलवार चाहिए। इस्लाम बचाने के लिए हिम्मत चाहिए, इस्लाम बचाने के लिए बहादुरी चाहिए, इस्लाम बचाने के लिए आपके लिए हिम्मत की जरूरत है। फैलाने के लिए अखलाक, लेकिन बचाने के लिए आपको तलवार की जरूरत है। मेरे मोहतरम दोस्त, इस्लाम को बचाया है सहाबा इकराम ने, इस्लाम को बचाया। याद रखिए कि फैलाया था हजरत ख्वाजा गरीबुल नवाज ने इस्लाम को हिंदुस्तान पर, इसलिए उनका एहसान तमाम मुसलमान मानते हैं और अकीदत से उनका नाम लेते हैं। लेकिन इसी हिंदुस्तान में वो खुदा की कसम, अगर इस्लाम को मुसलमानों की इज्जत वकार को, ये मुसलमानों को ईमान की हिफाजत की है, तो वो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने हिफाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत फैलाया है गरीबुल नवाज ने। हम हिंदुस्तान में खुदा की कसम इस्लाम बचाया है तो इमाम अहमद रजा ने बचाया। मेरे मोहतरम दोस्त, इसलिए हम न गरीबुल नवाज को भूल सकते हैं और न आला हजरत को भूल सकते हैं, न उनके एहसान को कभी फरामोश कर सकते हैं। उठते बैठते हम लोग इसलिए आला हजरत का नाम लेते हैं कि इन्होंने तलवार नहीं हाथ उठा, तलवार से नहीं बल्कि कलम के तलवार से मुसलमानों की हिफाजत की है, खानकाहों की हिफाजत की है। और मेरे मोहतरम दोस्त, इसलिए हम हमेशा हर मजलिस में इमाम अहमद रजा को याद करते हैं। अपने ईमान की हिफाजत करना हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए जरूरी है। इसलिए गुस्ताखों को भी समझने की कोशिश कीजिए। हरगिज उनसे समझौता जायज नहीं है, हरगिज उनसे समझौता नहीं कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अपने ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।